चलिए, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसकी एक वीडियो हमने पहले रिकॉर्ड कर दी है, वो पार्ट 1 है और यहाँ से पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना है और बोर्ड में आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। यहां पर बच्चे कंफ्यूज रहेंगे अक्सर कि भाई इस 3 का क्या किया जाए, ये जो 3 है इसका क्या किया जाए। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि भाई क्या करना है, 1/3 आपको बाहर ले लेना है, 1/3 बाहर लेना है। तो 1/3 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब स्टूडेंट कहेंगे भाई ये यहाँ तो 3 था नहीं, तो 3 कहां से आया। तो आप एक तरह से समझ लें कि 3 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें। 3 से पूरे को, जब 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई फैक्टर करने हैं हमें, किसके फैक्टर करने हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 यानी 12 के फैक्टर करने हैं हमें। और फैक्टर क्या होना चाहिए, ये वाला साइन देखना है, ये साइन नहीं देखना होता, ये साइन देखना है और ये माइनस का साइन है। और माइनस करके 12 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस होकर के 4 आ जाए। तो 6 × 2, ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4, 1/3। यहां से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, यहां से 3x कॉमन आएगा। जब 3x कॉमन आ गया तो यहां से हमारा x बचेगा और यहां से हमारा बचेगा प्लस का 2, 3 2 जा 6। यहां से माइनस का 2 कॉमन है तो यहां से क्या बचेगा, आपका x बचेगा। अब यहाँ साइन माइनस है लेकिन माइनस हम पहले से कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा 2, ये हमारा कॉमन हो गया। ब्रैकेट भी हमारे सेम मिल गए, 1/3। अब 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में रखेंगे और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रखेंगे। यहां पर क्या करेंगे, जब इसको जीरोज करेंगे तो 1/3 तो जीरोज में चला जाएगा उधर। जब 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या 2/3। और जब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2। निकालने क्या थे हमें, फाइंड द जीरो, जीरोज ही हमें निकालने थे और जीरोज हमारे ये आ चुके हैं, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p एंड q आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल py इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस p एंड 1 माइनस q। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है फाइंड 1 माइनस p और 1 माइनस q, ये कंफ्यूज आपको कर सकता है, ठीक है जी। बट देखेंगे इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। पहले हम लिखेंगे कि पी वाई आपका क्या गिवन है, 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2। अब यहां से हम क्या देखें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, हमें पता है -b/a होता है। यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो -1 आएगा और यहां पर 21 मीन्स माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो +1 हो जाएगा और 21 नीचे रहेगा। अल्फा इंटू यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो आपका c/a होता है। c हम देखेंगे माइनस का 2 है और a आपका 21 है। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोज आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए। अब हम देखें कि जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकलेगी, 1 माइनस p एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस q। तो यहां पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 1 हो गया, 1 की q में करेंगे माइनस q में तो माइनस का q, माइनस p की 1 में करेंगे तो माइनस का p, और माइनस p की माइनस q में करेंगे तो प्लस का pq। ये हमें समझ में आ रहा है कि भाई हमें कुछ कुछ पता लग रहा है। अब तो 1 माइनस, यहां से क्या है माइनस कॉमन ले लेंगे इस दोनों में से, तो क्या आ जाएगा q प्लस p प्लस pq। अब कुछ दिखाई देने लगा होगा आपको, है ना। तो 1 माइनस p प्लस q
या Q प्लस P। इसकी वैल्यू क्या है आपकी अल्फा प्लस बीटा। क्या वैल्यू है इसकी अल्फा प्लस बीटा, तो 1/21। और P प्लस Q की वैल्यू क्या है बेटा इसकी है -2/21, -2/21। ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 माइनस 1/21 प्लस माइनस माइनस 2/21। 21 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 1 माइनस 2। अब देखेंगे माइनस के क्या है 1 है और माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/21। तो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18/21। और ये 3 के टेबल से डिवाइड भी हो रहा है, 3 6 जा और 3 7 जा, तो 6/7 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -7/5। यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखनी होती है कि भाई जीरोज दे रखे हैं हमें, या हमें क्या दे रखा है कि भाई सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफाई करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। वो समझता है कि भाई ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ये सम गिवन है और ये प्रोडक्ट गिवन है, और बिना पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से अगर वो कर देता है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये सम एंड प्रोडक्ट नहीं गिवन है, यहाँ पर ये जीरोज गिवन है। क्या गिवन है जीरोज गिवन है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, क्या है सम ऑफ जीरोज 2 प्लस -7/5। भाई ये तो जीरोज हमें तो गिवन है पहले से, तो इसका सम कर लेंगे। ठीक है जी, तो क्या हो गया 2 - 7/5, इसके नीचे 1 रख के एलसीएम 5 ले लेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 - 7, तो क्या है आपका 3/5। यह आपका आ गया सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा आपका 2 × -7/5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 14/5। तो अब हमें पता लग गया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये वैल्यू यहां आप पुट कर देंगे, क्या निकली आपकी 3/5 x प्लस -14/5। तो x² माइनस 3/5 x प्लस माइनस हो जाएगा 14/5। अब क्या करें इसमें, अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दें। किसकी मल्टीप्लाई कर दें 5 की। अब की बार मैं करके दिखा देता हूं, 5x² माइनस 3/5 इंटू 5x माइनस 14/5 इंटू 5। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 5x² माइनस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 3x, और 5 से 5 कैंसिल -14। तो ये आपके आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px² प्लस qx प्लस 1 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। जो न्यू जीरोज है हमारे पास, ये न्यू जीरोज है। तो सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपका आएगा -b/a। और हमारे पास जो है पॉलिनोमियल क्या है px² प्लस qx प्लस 1। यहां से क्या हो गया b की वैल्यू क्या है q, तो माइनस तो पहले से लगा q/p, आगे समझ में। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और a की वैल्यू p, तो c/a इक्वल टू आ गया 1/p। अब न्यू जीरोज क्या होंगी, न्यू जीरोज जो होंगी वो क्या होंगी, वो है आपकी 2/α, 2/α, 2/बीटा। तो यहां पर हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना है यहाँ, और अल्फा प्लस बीटा इससे क्या निकल जाएगा बेटा 2/α प्लस 2/बीटा। तो अल्फा बीटा आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 2β प्लस 2α,
और अगर 2 कॉमन ले लोगे और इसे सीधा भी कर दोगे तो कैसे आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आपका सम ऑफ जीरोज आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो निकलेगा हमारा वो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन जो हमारे न्यू वाले हैं, न्यू वाले वो क्या है, 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, ये न्यू जीरोज वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी। तो पी कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p अपॉन 1, यानी 4p रह जाएगा आपका। अब इससे हमें क्या निकालना है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर। अब जो सम ऑफ जीरोज कौन से रखने हैं हमें, जो न्यू वाले हैं, जो अभी हमने निकाले सम ऑफ जीरोज न्यू वाले, ये क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहाँ इसकी वैल्यू और पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली है आपकी, -q अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 1 अपॉन पी। तो पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2q, -2q। तो ये वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे -2q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारा निकला, क्या निकला है 4p, क्या निकला है जी 4p। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2qx प्लस 4p। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यू पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा जो न्यू जीरोज के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोज इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या है, न्यू जो जीरोज हैं वो ट्वाइस होंगे, क्या होंगे, ट्वाइस होंगे। तो क्या सॉल्यूशन होगा, पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9। पहले तो इसके फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले। तो फैक्टर में आप देख रहे हैं कि भाई 9 और 7 के मल्टीप्लाई होकर के कितना आएगा 63। 63 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो माइनस होकर के 18 आ जाए, ये वाला साइन देखना हमें, माइनस होकर के 18 आ जाए। तो 21 इंटू 3, 21 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा, और 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9, यहाँ से 7x आपका कॉमन आ गया तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो यहाँ से x प्लस 3 यहाँ से बचा, ब्रैकेट आपके सेम मिले। तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर और 7x माइनस 3 अनदर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे। अब अगर या देखिएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 जब हम रखेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, और जब हम 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 7x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू -3 अपॉन 7। तो ये हमारे पास जीरोज आ गई, ठीक है जी। जब ये जीरोज आ गई तो वो क्या कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल निकालना है, ईच ऑफ देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 7x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर x इक्वल टू -3 अपॉन 7 नहीं आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 3 अपॉन 7 आएगा, 3 अपॉन 7, ठीक है जी। जब 3 अपॉन 7 आ गया तो न्यू जीरोज क्या कर रहे हैं, वो ट्वाइस है, ट्वाइस। तो एक वैल्यू आई है हमारी -3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -6, और दूसरा है हमारे पास जो जीरोज है 3 अपॉन 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 7। अब यह निकालना है हमें सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है, किसके लिए, जो न्यू जीरोज है, न्यू जीरोज। तो ये क्या आ गया -6 प्लस 6 अपॉन 7, इसके नीचे 1 रख लीजिएगा, 7 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा -42
और प्लस का कितना हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा आपका 12 में से 6 गया तो 6, यानी 36 माइनस का अपॉन 7। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा माइनस का 6 इंटू 6 अपॉन 7, यानी हो जाएगा -36 अपॉन 7, -36 अपॉन 7। अब जो जीरोज निकालेंगे हम वो किस तरह से निकालेंगे, ये जीरोज निकल गए, जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है आपका -36 अपॉन 7 एक्स प्लस -36 अपॉन 7। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 7 एक्स और -36 अपॉन 7, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे को तो 7 स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 36x और -36, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, हेंस obtain a polynomial each of whose zeros is 1 less than, ये इंपॉर्टेंट है, 1 less than each of the zeros। तो देखेंगे कि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, जो हमें पता है वो क्या पता है, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। यहाँ देखेंगे 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 के ऐसे फैक्टर करने जो माइनस होकर के क्या आ जाना चाहिए 5, तो 6 बन जा 6। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस 3। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2x कॉमन, यहाँ से बचेगा x माइनस 3, यहाँ से आप देखेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, प्लस का 1 x माइनस 3, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में रखेंगे और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, और जब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस का 1, देन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास जो जीरोज आ गई x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। लेकिन जो वो कह रहे हैं न्यू जीरोज क्या होंगी, जो न्यू जीरोज क्या हो जाएंगे आपकी, पहली आपकी आई है 3, जो न्यू जीरोज है वो 1 कम है, वो कह रहा है लेस देन 1, 1 लेस देन, पहली जीरो से 1 कम है, तो न्यू जीरोज क्या होगी 2, और दूसरी जीरोज थी आपकी माइनस 1 अपॉन 2, इसमें से भी माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, क्योंकि माइनस का हाफ है और माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। ये दोनों आपकी न्यू जीरोज हो गई। अब इसका सम कर लो, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3 अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 2, 2 में से क्या माइनस करेंगे 3 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा हाफ, यानी 1 अपॉन 2, क्योंकि 3 अपॉन 2 का मतलब क्या है 1.5, तो 2 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हाफ ही आएगा, 0.5 आएगा, 1 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। जो अब हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उसी सेम टाइप के क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2x प्लस माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 3, अगर 2 की इंटू कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 6, ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ay स्क्वायर प्लस ay प्लस 3 एंड y स्क्वायर प्लस y प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ab की यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है ay स्क्वायर प्लस ay
+3। और हमें क्या पता है, एक जीरोज पता है, जो जीरोज है 1, तो y की जगह हम क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस a, y की जगह 1 + 3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो a × 1 और इसकी मल्टीप्लाई a में हो गई +3। अब क्या हो गया, a ये है और a ये है, 2a + 3, और 2a + 3 = अगर आप 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 2a = -3 एंड a = -3/2। पता लग गया हमें a। ऐसी सेम चीज हम क्या करेंगे, दूसरी जो है हमारे पास पॉलिनोमियल y² + y + b, इसमें भी y की जगह क्या रखेंगे 1 + 1 + b, 1 + 1 + b यानी 2 + b, और 2 + b किसके इक्वल रखनी है अब आपको, 0 के, तो b = क्या हो जाएगा -2। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b, a × b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हमारे पास आई -3/2 और b की वैल्यू आई -2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस की माइनस में 2 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 2 zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2 then find a quadratic polynomial। तो इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो देख करके ही डर जाते हैं कि भाई ये इतना बड़ा नंबर है और इसमें क्या करेंगे हम, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही सिंपल है। हम देखेंगे क्या क्या हमारे पास जीरोज हैं। हमारे पास जीरोज है यानी अल्फा हमारे पास है 5 - 3√2 और बीटा हमारे पास है 5 + 3√2। ठीक है जी। अब हम निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 5 - 3√2 + 5 + 3√2। तो जिससे आप डर रहे थे वो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3√2 है और ये माइनस का 3√2 है, तो 5 + 5 5 + 5 5 + 5 10 आपका आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा × बीटा हमारा क्या है 5 - 3√2 × 5 + 3√2। यहां अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो a + b और a - b, यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है क्या, a² - b² क्या होता है a + b और a - b। तो a + b और a - b हमारे पास दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर - 3√2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 × 2 क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 25 - 18, तो आपका बचेगा कितना, बचेगा यहाँ से 7, क्या बच जाएगा 7। तो अल्फा × बीटा 7 आपका आ जाएगा। अब आपका निकालेंगे, यहाँ पर निकाल देते हैं कि भी क्या, पॉलिनोमियल x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, तो x² आपका जो आया ये आया 10, तो 10x हो जाएगा और ये आया आपका 7, तो यहाँ आपका ये पॉलिनोमियल आ जाएगा x² - 10x + 7। और ये आपका चैप्टर जो है यहीं पर एंड हो जाता है, चैप्टर 2। और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होंगी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से ज्यादा कुछ आता नहीं है, सारे वो पैटर्न आपके बोर्ड के कवर कर दिए जो भी पैटर्न अभी तक पूछे जाते रहे। ठीक है।